हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूँ हमारे में अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज 332 में। आर के क्लासेज 332 दोस्तों, हम आज जो साइंस में हमारे जो क्वेश्चन थे, यानी जो पिछली भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। तो आज जो हमारी पहली क्लास होगी वो भौतिक विज्ञान से संबंधित होगी। किससे होगी दोस्तों? भौतिक विज्ञान से संबंधित होगी, जिसमें हम पहले जो क्वेश्चन देखेंगे मापन मात्रक व मापन यंत्रों से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। मापन यंत्रों से जो संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होता है, मैं लगा दूंगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? भार का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भार का एसआई मात्रक क्या पूछा है दोस्तों? भार का एसआई मात्रक। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों? पहला ऑप्शन दे रखा है सेकंड। क्या दे रखा है दोस्तों? सेकंड। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास किलोग्राम। क्या है दोस्तों? किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों मीटर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों न्यूटन। और पूछा क्या है दोस्तों? हमसे पूछा है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो भार का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, भार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। भार का है चाहे दोस्तों बल का है। क्या है? बल का। दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। जो किलोग्राम है ये किसका मात्रक होता है दोस्तों? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? द्रव्यमान का। मीटर किसका होता है? दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, इनका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। सेकंड किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो भार का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? न्यूटन होगा। क्या होगा दोस्तों? न्यूटन होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? संवेग की इकाई क्या है। और ऑप्शन क्या क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों किलोग्राम मीटर सेकंड। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों हमसे पूछा है संवेग की इकाई। क्या पूछा है दोस्तों? संवेग की इकाई। तो जो दोस्तों संवेग की इकाई होती है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग कहते किसे? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है दोस्तों। इंटू वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों संवेग की इकाई क्या आई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही दोस्तों किसकी होती है? आवेग की होती है। किसकी होती है दोस्तों?
आवेग की, किसकी? आवेग की। ठीक है दोस्तों, बात ये आती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है। तो मैंने जस्ट अभी बताया दोस्तों, भार का आए चाहे बल का आए, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी समय की इकाई क्या है दोस्तों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तीसरा हमारा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है दोस्तों दूरी की। किसकी है दोस्तों? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है दोस्तों? 1.946 गुणा 10। क्वेश्चन आता है हमारा, वो क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। चौथा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? प्रतिरोध की एसआई इकाई। पहला ऑप्शन है दोस्तों, क्या दे रखा है? कूलम्ब। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ओम। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों जूल। चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों न्यूटन। क्या दे रखा है दोस्तों? न्यूटन। और हमसे पूछा है दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है दोस्तों? ओम होती है। ये तो किसकी होती है? प्रतिरोध की। आपसे बल व भार की क्या होती है? न्यूटन। बल व भार का कौन सा होता है दोस्तों? न्यूटन। जूल किसका होता है? कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। कूलम्ब किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे आवेश का मात्रक पूछे तो क्या होगा? कूलम्ब होगा। प्रतिरोध का पूछे तो दोस्तों ओम होगा। बल व भार का पूछे तो दोस्तों न्यूटन होगा। कार्य व ऊर्जा का पूछे तो दोस्तों क्या होगा? जूल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जूल होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन, आवेश की एसआई इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश की जो एसआई इकाई है दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कूलम्ब। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों एम्पियर। क्या दे रखा है दोस्तों? एम्पियर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें दोस्तों वाट। चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें जूल। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों? आवेश की एसआई इकाई पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? आवेश की एसआई इकाई। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है? आवेश की एसआई इकाई पूछा है। तो दोस्तों जो आवेश है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? कूलम्ब होती है। क्या होती है दोस्तों? कूलम्ब होती है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? विद्युत धारा की दोस्तों। किसकी? विद्युत धारा का मात्रक पूछे तो क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा दोस्तों? एम्पियर होगा। यानी मैं लिख सकता हूं इसको, एम्पियर को I बराबर Q अपॉन T। ठीक है दोस्तों, आवेश अपन समय बराबर क्या कहलाता है दोस्तों? एम्पियर कहलाता है। जूल किसका होता है दोस्तों? कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। वाट किसका मात्रक होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। ठीक है दोस्तों, बात आती है शक्ति से ही। एक
अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर, तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है दोस्तों, 746 वाट। एक मीट्रिक शक्ति बराबर कितना होता है दोस्तों, एक मीट्रिक शक्ति बराबर 735.5 या 736 वाट। कितना होता है दोस्तों, 735.5 या 736 वाट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। किस किस को मिलान करवा रहा है दोस्तों, एक तो दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। क्या दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। ठीक है दोस्तों, इसके सामने दे रखा है ए टेस्ला, दूसरा दे रखा है दोस्तों स्वप्रेरण, इसमें बी दे रखा है दोस्तों वेबर। क्या दे रखा है दोस्तों, वेबर। तीसरे नंबर पे दे रखा है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक फ्लक्स, और इसमें सी नंबर पे दे रखा है दोस्तों हेनरी। क्या दे रखा है दोस्तों, हेनरी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हमसे पूछा निम्न को मिलान कीजिए। तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व वो तो क्या होता है दोस्तों, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। तो यानी एक में तो क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, कॉमा, दो में क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, और तीन में क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए में एक में ए, दो में सी, तीन में बी। तो ए में एक, दो में बी, वो दो में सी, तीन में बी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, शक्ति। क्या दे रखा है दोस्तों, शक्ति। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, घनत्व। क्या दे रखा है दोस्तों, घनत्व। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कार्य। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है बल। और दोस्तों पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। पूछा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो दोस्तों मैंने बताया कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। और इसमें पूछा क्या है, ऊर्जा की इकाई के समान पूछा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी। आंसर क्या रहेगा, सी। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो घनत्व क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर दोस्तों, ओ सॉरी मीटर क्यूब। क्या होता है दोस्तों, मीटर क्यूब। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों
वाट। बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों जूल। सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों न्यूटन। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों पास्कल। क्या दे रखा है दोस्तों पास्कल। ठीक है दोस्तों। और पूछा क्या है हमें, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी शक्ति का मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो वाट होता है। किसका होता है दोस्तों, शक्ति का। जूल किसका मात्रक है दोस्तों, कार्य व ऊर्जा का। कार्य व ऊर्जा का। न्यूटन किसका है दोस्तों, न्यूटन किसका है, भार व बल का। भार व बल का। पास्कल किसका है दोस्तों, प्रेशर यानी दाब का। ठीक है दोस्तों, यानी दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल। जूल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों पास्कल। कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों वाट होता है। और न्यूटन किसका मात्रक है दोस्तों, भार व बल का। किसका है मात्रक, भार व बल का। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ए ऑप्शन है दोस्तों घनत्व। बी ऑप्शन है दोस्तों सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व। सी ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। क्या है दोस्तों विस्थापन। डी ऑप्शन है दोस्तों दाब। क्या है दाब। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों वो देखो, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो मैंने बोला किसकी, इसने पूछा किसकी कोई इकाई नहीं है। तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। या मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या भी लिख सकता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है दोस्तों मीटर। क्या होता है मीटर। ठीक है दोस्तों। घनत्व इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब पूछा है दोस्तों यहां से सापेक्षिक घनत्व, यानी जो सापेक्षिक घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों एक वन एटमॉस्फेयर बराबर कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 10.1 इंटू 10⁶ पास्कल। पूछा क्या है दोस्तों इसने पूछा है एक एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है। 1 पूछा कितना है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। कितना होता है दोस्तों 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए रहेगा।
क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों। एक 1 HP बराबर कितना होता है, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने बताया 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है दोस्तों, 746 वाट। अगर आपसे एक मीट्रिक शक्ति पूछे, मीट्रिक शक्ति पूछे तो कितना होता है, 735.5 या 736 वाट। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उद्योगों की शक्ति को, उद्योगों की शक्ति को किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों उद्योगों की जो शक्ति है उसको हॉर्स पावर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, हॉर्स पावर में, यानी अश्व शक्ति भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अश्व शक्ति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, अश्व शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डायोप्टर खालिस्तान के बराबर होता है। क्या पूछा है, एक डायोप्टर खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 1 mm-1, बी ऑप्शन है दोस्तों 1 mm-1, सी ऑप्शन है दोस्तों 1 dm-1, डी ऑप्शन है दोस्तों 1 cm-1। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसको पूरा लिखे तो इसको वो पूरा क्या लिखेगा, मीटर अपॉन मीटर, मीटर अपॉन मीटर, यानी 1 मीटर अपॉन मीटर। इसको लिखेगा 1 अपॉन मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी ये सब किसमें 1d अपॉन वो 1 dm 1 cm, और ये जैसे ऊपर गए तो ये माइनस में गए। तो जो दोस्तों एक डायोप्टर बराबर होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन मीटर। क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन मीटर। ये कितने के बराबर होता है दोस्तों, एक डायोप्टर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है दोस्तों, एक डायोप्टर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 kWh, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 3.6 गुणा 10⁵ जूल। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये कौन से में, माइनस में, ये वाली माइनस। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 3.6 गुणा 10⁶ जूल। चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है दोस्तों 3.6 गुणा 10⁻⁻5 जूल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर निकालने को कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट यानी 1000, घंटा का पूछा है, घंटा यानी मिनट में आता है 60, इंटू घंटे को कन्वर्ट करेंगे किस में दोस्तों, सेकंड में। तो कितना आएगा, 1000 इंटू 3600, इसको गुना करूंगा तो कितने आएंगे, 36, 1 2 3 और 2 0, ये आया। अब इसको कन्वर्ट करके देख लो दोस्तों, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। क्या आएगा दोस्तों, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है, क्योंकि ये 10 के ऊपर 6 जीरो है, इसको हटाएंगे 10 नीचे को जाएगा, तो यहाँ पे वही। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी रहेगा। क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है,
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है हमारा, 1 किलोवाट खालिस्तान शक्ति के बराबर होता है। 1 kW खालिस्तान शक्ति के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट मैंने जस्ट अभी बताया कितने के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर। कितने के वाट के बराबर दोस्तों, 1000 वाट के बराबर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी रहेगा। क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, लैक्टोमीटर। क्या दे रखा है दोस्तों, लैक्टोमीटर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें बैरोमीटर। क्या दे रखा है दोस्तों, बैरोमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों मल्टीमीटर। क्या दे रखा है दोस्तों, मल्टीमीटर। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, वो देखो, हमसे पूछा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। तो मैंने वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बैरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, लैक्टोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, तो दूध का मापन किससे करते हैं दोस्तों, लैक्टोमीटर से करते हैं। थर्मोमीटर से किससे, ताप का मापन करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, ताप का मापन, थर्मोमीटर से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप। पहला ऑप्शन क्या है, स्ट्रोबोस्कोप। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों टेलीस्कोप। क्या है दोस्तों, टेलीस्कोप। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हेलियोस्कोप। कौन सा है दोस्तों, हेलियोस्कोप। चौथा ऑप्शन है दोस्तों सन मीटर। कौन सा है, सन मीटर, सन मीटर। और पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो सूर्य है उसको देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो टेलीस्कोप है इसका प्रयोग करते हैं दूरदर्शी वस्तुओं को देखने के लिए। दूरदर्शी वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वह उपकरण जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ओडोमीटर। ओडोमीटर। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन है टैकोमीटर। क्या है दोस्तों, टैकोमीटर। और हमसे पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है गाड़ियों में दूरी मापने का यंत्र। तो दोस्तों जो गाड़ियों में दूरी मापने का यंत्र होता है वो होता है स्पीडोमीटर।
गाड़ियों की जो दूरी किससे मापी जाती है दोस्तों? स्पीडोमीटर से। जो एक्सेलेरोमीटर है ये त्वरण मापने के लिए दोस्तों, किसके लिए? त्वरण का मापन किससे होता है दोस्तों? एक्सेलेरोमीटर से होता है दोस्तों। और जो वाहनों की गति है, वाहनों की गति, इसको किससे मापते हैं दोस्तों? ओडोमीटर से मापते हैं। और टैकोमीटर से क्या होता है दोस्तों? वायुयान की गति। वायुयान की गति को किससे मापते हैं दोस्तों? टैकोमीटर से। स्पीडोमीटर क्या होता है दोस्तों? गाड़ियों की दूरी मापने का यंत्र है। गाड़ियों की दूरी किससे मापते हैं दोस्तों? स्पीडोमीटर से। एक्सेलेरोमीटर से किसका मापन करते हैं दोस्तों? त्वरण का मापन करते हैं। ओडोमीटर से किसका मापन करते हैं? वाहनों की गति का। स्पीडोमीटर से वाहनों की, गाड़ियों की दूरी का। और टैकोमीटर से दोस्तों वायुयान की गति का। किसका दोस्तों? वायुयान की गति का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होता है इकोलोशन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? इकोलोशन का एक प्रकार है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देखो। पहला ऑप्शन दे रखा है कंपन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आवर्ती। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों रडार। चौथा ऑप्शन दे रखा है सोनार। क्या दे रखा है दोस्तों? सोनार। ये क्या? रडार। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? खाली स्थान इकोलोकेशन का एक प्रकार है, यानी लोकेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोनार। क्या होगा? सोनार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सोनार। SONAR, सोनार। इसके खोजकर्ता है दोस्तों पॉल लैम्बिन। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसकी क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, बात आती है रडार की। RADAR, यानी इसका तो इकोलोशन में पता चलता है, यानी जो पानी की, समुद्र में जो पानी के अंदर की जो वस्तु है उनका पता किससे लगाते हैं? सोनार से। रडार का कार्य क्या होता है? जो मिसाइलें होती है, मिसाइलों की दिशा ज्ञात करने में, मिसाइलों की दिशा ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रडार का। खोज करता है रॉबर्ट वाटसन वाट। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है रडार की? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चनों को लेंगे अगली क्लास में। ये जो क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों मैंने, ये जो हमारे रेलवे की जो पिछली ईयर में भर्ती हुई थी रेलवे लोको पायलट में, जिसमें ग्रुप डी लोको पायलट, RPF, JEE वगैरह, उनसे जो आए हुए क्वेश्चन थे उनको हमने लिया है और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।